नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भाग विधि द्वारा शेषफल मतलब डिवीजन मेथड से रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। प्लस दोस्तों दूसरी मैं आपको बात बताऊं, इसको एक बहुत ही कॉन्सेप्ट से मैं समझाने वाला हूं। आपको प्रॉपर तरीके से एक बेसिक पॉइंट बताऊंगा जिससे इसका ट्रिक बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो बच्चों को आप आसानी से समझा पाएंगे, और आप स्टूडेंट हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप प्रॉपर तरीके से बेस के जरिए समझ सकते हैं कि अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप से तो आप उसको कैसे सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भाग विधि द्वारा शेषफल मतलब डिवीजन मेथड से रिमाइंडर आप कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बचपन में जब हम पढ़ा करते थे तो मैं आपसे कहता हूँ, जैसे किसी ने कह दिया कि आपको 35 में डिवाइड देना है 7 का, 35 में डिवाइड देना है 7 का, तो आप मुझे बताइए कि शेषफल क्या आएगा, मतलब रिमाइंडर आपका क्या आएगा। तब दोस्तों आप क्या करते थे, तब आप ये किया करते थे कि 35 को यहाँ लिखा करते थे, ठीक है, और 7 से डिवाइड दिया करते थे। तो 7 5 जा कितना हो गया 35, तो आपको पता चला कि रिमाइंडर आपका आ गया 0, तो आप आसानी से पता कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अगर इसी जगह पर मैं कोई नंबर आपका चेंज कर देता, सपोज कीजिए मैंने यहाँ 35 की जगह 38 कर दिया, तब भी आप दोस्तों इसी मेथड का यूज करते कि 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों आपका 3, ये दोस्तों आपका शेषफल आ गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। तो ये तो दोस्तों आप बचपन में किया करते थे, लेकिन दोस्तों आज जो आपने थंबनेल में क्वेश्चन पढ़ा है उसको कैसे आपको ट्रिक से करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप बचपन में पढ़ते थे तो आपने दोस्तों क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला था आपका भाज्य बराबर, फॉर्मूला क्या था दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस दोस्तों शेषफल। ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसको इंग्लिश में देखें तो ये होता है आपका डिविडेंड, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका डिवीजन, ये होता है दोस्तों भागफल आपका क्वोशेंट, ठीक है, और ये होता है दोस्तों आपका रिमाइंडर, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका रिमाइंडर। अब देखिए दोस्तों, यहां अगर इस पूरे पैटर्न को देखें तो आपका यहाँ कौन सी चीज़ क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को समझ पाए तो आसानी से अपनी ट्रिक पर कॉन्सेंट्रेट बना पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन हो खुद का ट्रिक बना पाएंगे। इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये जो होता है आपका 30, जो आपको नंबर दिया होता है वो होता है दोस्तों आपका भाज्य, ठीक है। भाज्य मतलब दोस्तों आपका डिविडेंड, ध्यान से समझिएगा क्या होता है आपका डिविडेंड। ये होता है जितनी टाइम डिवाइड जाता है वो होता है दोस्तों आपका भागफल, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों क्या होता है आपका क्वोशेंट, ठीक है, क्यों बना देता हूँ। और जिससे आप डिवाइड देते हैं वो होता है दोस्तों आपका भाजक मतलब दोस्तों आपका डिवीजन, ठीक है। और आपको ये पता ये होता है आपका शेषफल मतलब आपका रिमाइंडर। आई बात समझ में। लेकिन दोस्तों आपसे मैं एक सिंपल सी बात कहूं कि आपको डिविडेंड निकालना है मतलब भाज्य निकालना है, और आपको भाजक शेषफल और भागफल दिया हुआ है तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ डिविडेंड आपको निकालना है तो डिवीजर, देखिए आपको ये नंबर लाना, आपके पास ये नंबर नहीं है सपोज कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिवीजर कितना है 5, ठीक है। क्वेश्चन सॉरी डिवीजर कितना, सॉरी आपका कितना है दोस्तों 7 है, ठीक है। डिवीजर कितना है 7 है, क्वोशेंट कितना है आपका 5 है, प्लस रिमाइंडर कितना है दोस्तों आपका 3, ठीक है। तो आपको पता कि 7 5 जा 35 प्लस का 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 38। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 38, मतलब आप डिविडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप से आपको कैसे लैंग्वेज में देगा, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, फिर प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा कि आगे धीरे धीरे अगर सीरीज बढ़ती है तो आपको किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे,
उसने कहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देंगे हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या में 18 से भाग देने पर प्राप्त संख्या 10 तथा शेष 21 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब किसी कोई भी नंबर है, नंबर आपको पता नहीं है, उसमें 18 से डिवाइड दिया जाता है तो आपका जो क्वोशिएंट आता है वो 10 होता है और रिमाइंडर आपका 21 होता है। आपको वो नंबर बताना है, मतलब नंबर बताना है, इसका मतलब आपको डिविडेंड बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, मैंने आपको अभी तुरंत जस्ट बताया है कि डिवीजर 18 से भाग देने पर, मतलब वो डिवीजर हो गया आपका कितना 18, कितना आता है वो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना दोस्तों 10 दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ आपको दोस्तों 21, तो आपको 21 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 180 प्लस आपका 21, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 201। आई बात समझ में? तो आपका जो डिविडेंड होगा वो कितना होगा, 201 होगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कि आपने थंबनेल में क्वेश्चन देखा था, ठीक है, वो क्या था और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो उस संख्या को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। पहले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ लिया। उसने कहा है कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो उस संख्या को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा ट्रिक इसका। देखिए ध्यान से समझिए, आपको पता था यहाँ डी था, यहाँ आपका डी था इंटू क्यू था प्लस आपका आर था, ठीक है। डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये था। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपके पास नंबर नहीं है, ठीक है, आपके पास नंबर नहीं है और आपको नंबर के लिए डिवीजर दे रखा है वो 15 दे रखा है और रिमाइंडर आपको 8 दे रखा है, मतलब आपका क्वोशिएंट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको दो टुकड़ों में हम समझने की कोशिश करते हैं और प्रॉपर तरीके समझेंगे भी कि ये पूरा पैटर्न है क्या। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको 2 टाइम करिए। 2 टाइम क्यों करेंगे, सपोज कीजिए कि आपका क्वोशिएंट 1 होता, मेरी बात को इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको समझाने के लिए काफ़ी काम आने वाली है। क्वोशिएंट आपका समझिए 1 होता, ठीक है, यहाँ से आपको डिविडेंड निकालना है, नंबर निकालना है, तो डिवीजर आपका कितना है यहाँ 15। क्वोशिएंट अगर हमारा 1 होता, क्वोशिएंट 1 होता, क्वोशिएंट कितना होता 1 और यहाँ क्वोशिएंट ले लेंगे 2। आगे की भी अगर आप कर सकते हैं इस सीरीज को तो क्वोशिएंट 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आगे क्वोशिएंट आप एक एक करके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस रिमाइंडर आपका कितना है दोस्तों, कितना बचता है 8, ठीक है। ये आपका नंबर आ जाएगा, सपोज कीजिए 15 और 8 कितना हो गया 23 हो गया। बात क्लियर हुई, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन 2 लेते हैं तो आपको पता है कि डिवीजर आपका 15 है, क्वोशिएंट आपका 2 और रिमाइंडर आपका 8, तब ये कितना हो जाएगा 38। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए थर्ड में अगर हम क्वेश्चन 3 लेते हैं तो आपको पता है 15 इंटू 3 प्लस का क्वोशिएंट 8, तो मतलब आपका हो गया 53। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए नंबर आपके कितने, एक 23 हो गया, एक 38 हो गया और एक 53 हो गया। ये बात यहाँ से क्लियर हुई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि उसने कहा था कि 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है। 15 से भाग देने पर देखिए यहाँ अगर मैं 15 से भाग देता हूँ तो आपको पता है यहाँ 15 एकम 15 और कितना बचेगा 8 शेष। ध्यान से देखिए 15 से अगर मैं तीनों में भाग देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, 15 से अगर मैं तीनों में, देखिए 23 में जब मैंने 15 से भाग दिया तो 15 एकम 15, कितना बचा दोस्तों 8, रिमाइंडर 8 आ गया। यहाँ मैंने 38 में 15 से डिवाइड दिया तो आपको पता है यहाँ पे 15 दूना 30 और रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया। अब बात आई दोस्तों किसकी 53 को मैंने 15 से डिवाइड दिया तो 15 थी 45 और आपका रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए ये एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आपका क्वोशिएंट 1 हो, क्वोशिएंट 2 हो, क्वोशिएंट क्या हो 3 हो, तब भी आपका रिमाइंडर क्या होगा सेम हो। क्वोशिएंट से आपको कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब नंबर निकालने से आपको कोई मतलब नहीं है। भाई नंबर निकालने से मतलब यूँ नहीं है कि आपको 23 था तब भी 15 का डिवाइड देने से आपका कितना आता 8 रिमाइंडर,
आपका नंबर 38 था, 15 से डिवाइड देने पर तब भी रिमाइंडर आपका 8 आ रहा था। आपका 53 था नंबर और 15 से डिवाइड देने पर फिर भी कितना आ रहा था, आपका 8 रिमाइंडर आ रहा था। तो क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। अब देखिए इसका ट्रिक बना कैसे है, ठीक है। जब हमको क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सपोज कीजिए जब हमें क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम सीधा सीधा उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो आपने यहाँ देखा कि हमारा एक तो 23 था, एक आपका 38 था, एक आपका 53 था, ठीक है। अगर मैं सब में 5 से डिवाइड देता तो 5 चौका 20, 3 रिमाइंडर होता, 5 सत्ते 35, ठीक है, यहाँ भी 3 रिमाइंडर होता, 5 धाड़ी 50, यहाँ भी रिमाइंडर 3 होता। अब भी रिमाइंडर सेम आ रहा है। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। वो चीज़ क्या है कि आपको ओनली रिमाइंडर पर जाना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से करते हैं। ये था दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने समझाया कि क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप सीधा सीधा रिमाइंडर से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन था, अगर किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो 8 शेषफल आता है, तो 5 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो पहला जो रिमाइंडर आया है ना, रिमाइंडर कितना आया है, पहला देखिए पहले नंबर का जो रिमाइंडर आया कितना 8, ठीक है। और दूसरे नंबर 5 से डिवाइड करने से आपसे रिमाइंडर पूछा है, तो जो रिमाइंडर आया ना उसी में आपको क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है। तो 8 में जब हम 5 का डिवाइड देंगे तो आपको पता है रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका 3 बचेगा। शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। आप ऐसे करके देख लीजिए ना, प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कि 5 1 कम 5 भैया, और ये बचा 3 बचा आपका रिमाइंडर। आई बात समझ में। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो रिमाइंडर से ही सॉल्व होंगे। आपको क्वेश्चन प्लस डिविडेंड नंबर निकालने से कोई मतलब नहीं है, मतलब भाजक और भाज्य से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल रिमाइंडर पर गौर करना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं जिससे आपको क्लियरली हो जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों आपका, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, तो उस संख्या के 2 गुने में 15 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो आपको नंबर निकालने की जरूरत नहीं, ये तो बात क्लियर होगी। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। उसने कहा है कि 45 से भाग देने पर 20 शेष बचता है। उसने कहा है किसी नंबर को 45 से डिवाइड देने पर क्या आपका 20 क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो उसी नंबर के 2 गुने को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो उसी नंबर के 2 गुने को, तो नंबर तो आपके पास नहीं है, मैंने आपको बताया था जो भी करना है रिमाइंडर का करना है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 20, उस नंबर के 2 गुने को। तो इस वजह से अब हम जो ले रहे हैं वो नंबर क्या ले रहे हैं, रिमाइंडर ही ले रहे हैं। तो हम इसका कर देंगे कितना, 2 गुना, कितना हो गया 40, ठीक है। तो उसमें 15 से भाग देने पर, तो 15 से आप इसमें भाग दे दीजिए, तो 15 दूना 30, तो रिमाइंडर कितना बचा आगे आपका 10। ये आ गया आपका दोस्तों आंसर। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों आपका 10। बात सिर्फ यही है कि अगर दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा, केवल ध्यान से सुनिएगा। अगर वो कहता, ठीक है, अगर वो कहता, ध्यान से समझिए सुनिए मेरी बात को, अगर वो कहता किसी संख्या को 12 से भाग देने पर, ठीक है, 12 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, ठीक है। या फिर थोड़ा नंबर मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, 12 से भाग देने पर आपका 8 शेष बचता है। सपोज कीजिए उसने कहा कि 12 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 12 से भाग देने पर, 12 से दोस्तों क्या देने पर, भाग देने पर क्या बचता है, 8 शेष बचता है। 8 क्या आता है दोस्तों, आपका रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो उस संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उस संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर क्या आएगा। तो नंबर की बात कर रहा है, नंबर के वर्ग में 5 से डिवाइड देने पर क्या रिमाइंडर आएगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों नंबर आपके पास नहीं है, तो मैंने आपको बताया था अभी जो पहला रिमाइंडर होगा वही आपका क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है। तो पहला रिमाइंडर कितना, 8 को वर्ग ही कर दीजिए क्योंकि उसने वर्ग करने के लिए कहा है। वो कहता कि 4 का गुणा करने पर संख्या में, और फिर उसको किससे कहता कि मैंने नंबर बोला था आपका कि आपको 5 से डिवाइड देने पर उसका क्या शेषफल आएगा, ठीक है।
5 से डिवाइड देने पर उसका क्या शेषफल आएगा। ठीक है, तो यही बात मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए आपके पास नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, जो रिमाइंडर बचा उसी को कर, इसी का स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा भाई? 4 बचेगा। आई बात समझ में? तो जो आपका रिमाइंडर होगा वही आपका क्या बनेगा? नंबर बनेगा। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, यही था इसका ट्रिक और यही था कॉन्सेप्ट। अगर आपसे अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या की या घन को 3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वही आपका क्या होगा? नेक्स्ट के लिए नंबर बनेगा। ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वही आपका नेक्स्ट के लिए क्या बनेगा? नंबर बनेगा। तो यही थी दोस्तों आज की क्लास। अब मुझे बताइए दोस्तों आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।